बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़श्ता रोज़ भी कुछ गुज़ारिशात पेश की थी मुल्क के कौम के वसीतर मफाद में कि जो बिगड़े हुए हालात हैं उनको दुरुस्त करने के लिए को पॉजिटिव कोशिश की जाए, उसके लिए अमलन जद्दोजहद की जाए, अपनी अपनी अना की कुर्बानी दी जाए। मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है और हम अगर इस मुल्क के लिए अपनी अना की कुर्बानी भी ना दे सकें और हमारी इसी अना में मुल्क का सत्यानाश हो जाए तो फिर हमारी नस्लें भी हमें माफ़ नहीं करेंगी। वो भी शायद हमें कहें कि इन्होंने ये बड़े बड़े से, तो कुछ लोगों ने सोचा मिल के, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और दीगर जमातों ने, उसमें मैंने देखा काफ़ी जमातों के अफराद मौजूद थे। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी को भी देखा और राजा नासिर अब्बास को भी देखा, साहबजादा हामिद रज़ा साहब को भी, लियाकत बलोच को भी, और दीगर PTI के लीडर तो थे ही, महमूद खान चकज़ई भी। उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करके कोशिश की कि किसी तरह एक मौक़िफ़ अपना के हुकूमत को बताएं कि ये काम करें ताकि मुल्क का निज़ाम सही समत में आगे बढ़ सके। हुकूमत ने क्या किया? वो हुकूमत जिसका वज़ीर आज़म कई दिनों से रूपोश है, ना उसे बलूचिस्तान के हालात नज़र आ रहे हैं, ना खैबर पख्तूनख्वा के हालात नज़र आ रहे हैं, बल्कि वज़ीर दाखिला जो एक SHO की मार कहता था बलूचिस्तान को, उसने बलूचिस्तान में जाके ऐलान कर दिया कि हम जितने ज़ायरीन जा रहे हैं ईरान और इराक़ में ज़ाहिर है बड़ी बड़ी ज़ियारतें हैं, ईरान में भी हैं, इराक़ में अंबिया किराम सलामुल्लाह अलैहिम मजमईन के मज़ारात हैं, अहले बैत अतहार के मज़ारात हैं, हज़ूर गौसे आज़म शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। बहुत सारे लोग ज़मीनी रस्ते से सफ़र करते हुए, और ज़मीनी रस्ते से इसलिए कि उनको सस्ता पड़ जाता था, जहाँ जहाज़ की टिकट 1.5-2 लाख रुपया खर्च करनी है, उसकी बजाय अगर उनका काम 20-25 हज़ार में बन जाता था, तो एक बड़ी सहूलत थी जो वज़ीर दाखिला साहब ने ये कह के बंद कर दी कि ज़ायरीन का ज़मीनी सफ़र का रास्ता हम बंद कर रहे हैं, जिसने जाना है जहाज़ पे जाए, नहीं जाना तो ना जाए। तो वज़ीर दाखिला साहब को अगर थोड़ा बहुत भी एहसास होता कि कल तक तो मैं इधर आके बढ़ के मार रहा था, मैं कह रहा था कि ये एक SHO की मार है, और अब उन्होंने हमारा ज़मीनी रास्ते का सफ़र भी बंद करवा दिया। इस पर एहतजाज भी हो रहा है। ज़ायरीन जो सारा साल जाते रहते, मुहर्रमुल हराम में बेशुमार लोग जाते, और फिर आगे रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है, रबी सानी आ रहा है, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मुबारक है। वज़ीर आज़म को इस पर तवज्जो देनी चाहिए थी, वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन वज़ीर आज़म की सारी तवज्जो इस पर थी कि अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए। अगर अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो गई, कुछ सियासतदान मिल बैठे, उन्होंने कुछ करारदादें, यही होता है ना, तकरीरें होंगी, कोई भड़ास निकालेंगे, कोई तजवीज़ें देंगे, कोई करारदादें पास करेंगे कि ये नहीं ये करो, तो आपका उससे क्या नुकसान हो जाएगा। अक्लमंद हुकूमतें कोशिश करती हैं कि उस पर अमल पैरा हों। अगर कोई अच्छी बात आती है, अच्छी तजवीज़ आती है तो उसे कबूल करें, और अगर कोई तजवीज़ अच्छी उनके मुताबिक अच्छी नहीं है, काबिल अमल नहीं है, तो नज़रअंदाज कर दें। लेकिन हमारे इन मेहरबानों ने, जो जमहूरियत के चैंपियन हैं, जो वोट को इज्जत दो के नारे मारते थे GT रोड पे, उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस की होटल की बुकिंग ही कैंसिल करवा दी और इस्लामाबाद में आर्डर दे दिया कोई होटल वाला इनको जगह ना दे, बल्कि जिस होटल में उन्होंने बुकिंग करवाई हुई थी उसको तो ये कहा कि अगर ये कॉन्फ्रेंस होने दी तो तुम्हारा हमेशा के लिए कारोबार होटल ख़त्म कर देंगे। इस तरह की ज़ालिम हुकूमत तो हमने कोई नहीं देखी थी। मार्शल दौर भी हमने, ज़ियाउल हक का दौर भी देखा, परवेज़ मुशर्रफ का दौर भी देखा। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमने बहुत कॉन्फ्रेंसें की, मुख्तलिफ इस्लामाबाद के होटलों में भी की, लाहौर के होटलों में भी की, मुख्तलिफ शहरों में की, बल्कि खुली कॉन्फ्रेंसें भी की, कोई मीनार पाकिस्तान में, कोई नश्तर पार्क में, कोई कोयटा में, कोई पेशावर में। लेकिन इस तरह का जुल्म नहीं देखा कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जिसमें आम आदमी नहीं है, सिर्फ लीडर हैं मुख्तलिफ जमातों के, और वो बैठ के तजावीज़ का तबादला करेंगे। वो भी बर्दाश्त नहीं हुए, उस कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने भाग दौड़ करके मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर वगैरह ने फिर कोई जगह लेके वहाँ कॉन्फ्रेंस की। तो मैं आर्मी चीफ साहब से भी कहता हूँ, वज़ीर आज़म से भी कहता हूँ, सदर साहब से भी, कि थोड़ा सा वक्त निकालें और उनकी गुफ्तगू सुन लें। मैंने 3-4 आदमियों की गुफ्तगू कल सोशल मीडिया पर सुनी, जिनमें सेनेटर मुश्ताक, महमूद खान चकज़ई, एक एडवोकेट खातून रबिया बाजवा, एक मोहसिन दावड़, ये इनमें से कुछ लोग वो भी हैं साहब, अगर आपको याद पड़ता हो तो कुछ लोग वो भी हैं जो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद ला के आपकी हुकूमत बनवाने वाले थे, और आपके साथ को 1.5 साल हुकूमत में भी अगर नहीं भी रहे तो कम से कम हामी रहे। उनको भी अब चूंकि वो अब हुकूमत में आपके साथ नहीं है, तो पाकिस्तान में उनका इतना हक भी नहीं है कि वो कोई किसी जगह बैठ के मुल्क के मामलात पे गौर व खौज कर सकें। कुछ थोड़ा सा एहसास करें, आप मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। उन्होंने क्या मुतालबात किए? उन्होंने मुतालबात, जो सबसे बड़ा उनका मुतालबा है, तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद में रहें, तमाम इदारे अपना अपना काम करें, दूसरों के मामलात में दखल न दिया जाए। 26वीं आईनी तरमीम जो है, जिसने पाकिस्तान के निज़ाम अदल का बेड़ा गर्क कर दिया, पार्लियामेंट का सत्यानाश कर दिया, उसे ख़त्म किया जाए, अदलिया को आज़ाद किया जाए, मीडिया को आज़ादी दी जाए। काशिफ अब्बासी को भी मैंने देखा, उन्होंने सिर्फ मीडिया तक बात की कि मीडिया को आज़ादी दी जाए। तो उन्होंने ये मुतालबात, बाकी भी जितने लीडरशिप थी, उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी तजावीज़ दी और कुछ करारदादें, मुतालबात। अगर हुकूमत वाक़यातन पाकिस्तान के साथ कुछ थोड़ा बहुत उनको इखलास मुखलिस हैं, तो उनको चाहिए कि उनकी अच्छी तजावीज़ पे उनको कहें कि चलें ये तजावीज़ जो हैं आपकी, इन पर हम मिल बैठते, इन पर बैठ के बात कर लेते हैं। और महमूद खान चकज़ई जैसा ज़ीरक सियासतदान
बुजुर्ग सियासतदान, किसी ज़माने में दो हस्तियाँ होती थी, वो जब कौम को इकट्ठा करना पड़ता था तो कर लेती थी। एक कायद मिलत इस्लामिया हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह दीनी सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके बहुत सारे मामलात हल कर लेते थे। दूसरे नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके बहुत सारे मामलात का हल निकाल लेते थे। अब उन बुजुर्गों में से, पुराने लीडरों में से महमूद खां चरखज़ई जैसे लोग रह गए। उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। उनकी दाईं तरफ एक तरफ मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, एक तरफ राजा नासिर अब्बास, जमात इस्लामी, साहबजादा हामिद रजा, असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और दीगर वकला के लीडर भी बैठे हुए हैं। तो ये कौम की करीम है, आपको इनकी बात सुननी चाहिए। इमरान खान के साथ आपने दुश्मनी भी सियासी दुश्मनी नहीं, ज़ाती दुश्मनी बना ली। यानी इमरान के बेटे अगर कहते हैं कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं, यहाँ शोर मच जाता है जी पाकिस्तान आएंगे तो गिरफ्तारी होगी, पाकिस्तान आएंगे तो हाथों से निपटेंगे। अब वो अमेरिका गए हैं तो फिक्र लायक होगी कि पता नहीं अमेरिका में क्या कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बता दिया कि अपने बाप की रिहाई की बात कर रहे हैं। हर औलाद का हक है कि अपने माँ बाप के लिए जो हो सकता है उनसे करें। मेरी राय में तो बहुत देर से निकले हैं, उन्हें जल्दी निकलना चाहिए था, उनकी बात सुनी जाती। जहाँ भी वो जिस मीडिया पर बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे, इंटरव्यू देंगे, एक तो वो इंग्लिश स्पीकिंग है और दूसरा इमरान खान के बेटे हैं और जिससे वो मिलना चाहेंगे और कोई इनकार भी नहीं करेगा। उनकी बात भी दुनिया का, और पिछले दिनों जो इंटरव्यू या मजमून वगैरह लिखा था उन्होंने, पता नहीं कितने करोड़ लोगों ने देखा। तो यही हुकूमत को फिक्र पड़ी हुई। तो जो हुकूमत इतनी खौफजदा है, इतनी डरी हुई है कि वो बच्चों का बाप को मिलने आना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो देख ले कहाँ खड़ी। कौम तो सारी निकलने की तैयारी कर रही है, एहतजाज पे है कौम। कौम ये फैसला कर बैठी, लगता है यही है कि कौम ये सोच बैठी है कि ना अदालत से इंसाफ मिलेगा, ना पार्लियामेंट कोई फैसला करेगी और ना हुक्मरानों में इतना दमखम है कि ये कुछ कर सकें। मैदान में निकलना पड़ेगा। फिर साहब आपके लिए मसला होगा और पूरे मुल्क के लिए मसला होगा। इसलिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कबल इसके कि कोई ऐसा हादसा सारी कौम को सड़कों पे ले आए, उससे पहले मामलात को दुरुस्त कर लें। जो अपोजिशन की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के मुतालबात हैं उन पे तवज्जो फरमाएं, उन पे कान धरें, उनकी बात सुनें और उसे हल करने के लिए जो हो सकता है कर गुजरें, ताकि मुल्क के मामलात जो हैं वो संभल जाएं।